नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज रात के आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं आपके बारे में देखते हैं। अनअप्रिशिएटेड, ये सोचने वाले हैं कि इन्होंने आपको कंटिन्यूसली निगलेक्ट किया। आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना तो छोड़िए, इन्होंने हमेशा उसको डिसमिस कर दिया एक तरह से कि बस निकल जाओ यहाँ से। कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपके एफर्ट्स को, आपको कंप्लीटली वैल्यू नहीं किया, आपको हमेशा ऐसा फील कराया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है टाइप्स। इनका ईगो बीच में आता रहा, हमेशा बीच में आया, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में कई सारी प्रॉब्लम्स हुई। ये अड़ियल बने रहे कई चीज़ों में। आपने कुछ चीज़ें इनसे बोली जो आपको चाहिए थी या आप कुछ किसी तरह से करना चाहते थे जो इन्होंने नहीं की, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपके बीच में आई। उस वजह से भी इन्होंने आपको अनअप्रिशिएटेड फील कराया कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मिस कर रहे हैं। एब्सेंस की एनर्जी है नेक्स्ट। आपको आपके बिना लाइफ इनको अच्छी नहीं लग रही है, जैसे कोई एक इनका ही एक बॉडी पार्ट या एक हिस्सा इनकी ज़िंदगी का कहीं खो गया है। इनको ऐसा लग रहा है आपके बिना। सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है अपनी लाइफ से। मिस्टेक्स, इनको अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, जो भी इन्होंने गलतियां की हैं इस कनेक्शन में। अगेन उनको ठीक भी करना चाहते हैं, उस बारे में भी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा जो कुछ आप इनके लिए करते रहे या जिस तरह का अटेंशन आप इनको देते थे या कोई एनर्जी क्रिएट करते थे इनके अराउंड, वो और कोई नहीं कर सकता है। इररिप्लेसेबल हैं आप उस चीज़ के लिए। थर्ड पार्टी, सो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। गाइस, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी पेरेंट्स हो सकते हैं, लवर भी हो सकता है, कोई और कनेक्शन भी हो सकता है, पर वो ही सिर्फ एक सिचुएशन नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। इनको पता है कि किसी तीसरी चीज़ की वजह से या पर्सन की वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया। ये सब जो कलेश यहाँ पे हुआ है, ये सब कुछ एक तीसरे इंसान की या तीसरी सिचुएशन की वजह से हुआ है, जिसको इन्होंने हमेशा ज़्यादा तवज्जो दिया। और जब भी आपको ज़रूरत थी तो ये 9-2-11 हो गए। रिफ्लेक्शन, तो काफ़ी डीप रिफ्लेक्शन आज रात को ये करने वाले हैं। बहुत सोच विचार इन सब चीज़ों पे ये करने वाले हैं। और ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, उससे इनको ये टाइम मिला है इसको बारे में काफ़ी सोचने का। फॉरगिवनेस, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मिस्टेक्स पहले भी आया था, तो ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियां सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं आज रात को। बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है। आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है थोड़ी सी और इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इसका एक क्लैरिफायर निकालूंगी कि ये क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। कन्फेशंस, बिगिनिंग्स, डिस्टेंस, हीलिंग, ओनली यू, इमोशनल स्टॉर्म, ओवरऑल एनर्जी है। तो इन्होंने ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में आ गया है। जो भी बातचीत हुई, कन्फेशंस, ज़रूरी नहीं कि आपको इन्होंने कोई झूठ बोला हो और ये सब किया हो, बट ये ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा आप दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन हुई जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली कि ये इंसान तो मतलब मेरी एनर्जी से मैच ही नहीं करने को राज़ी है। वहाँ पे जाके डिस्टेंस आ गया, क्योंकि इनको लगा था कि आप कहीं दूर नहीं जाओगे, आप वहीं बैठे रहोगे। ये इन्होंने अपनी उंगली पे आपको नचाएंगे, और वैसा नहीं हुआ। और आपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है। और ये इनको ऐसा लगा था कि ये कुछ नहीं होता इससे, आई एम ओके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चले जाएंगे तो चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब वो एक इमोशनल केओस सा मचा हुआ है लाइफ में, तो उसको लेके ये परेशान हैं। और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि अब इनको जो कुछ भी हुआ है उससे रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है। भागना नहीं चाहते हैं, आपसे कुछ बताना चाहते हैं, और जो बताना चाहते हैं वो ये है कि इन्होंने कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया है। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।